हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक 2022। चाहे जीडी हो, चाहे डीबी हो, चाहे आंतरिक हो, अपना सेफ स्कोर क्या हो सकता है और एक्सपेक्टेड जो है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग पूछ रहे हो। तो मैं यहाँ पे आपको सेफ स्कोर बता दूंगा, आप समझ जाओगे कट ऑफ के बारे में। और कट ऑफ प्रिडिक्ट किया जाता है तब, आप पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ प्रिडिक्ट किया जाता है तब जब एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाता है, कितने परसेंट स्टूडेंट वो प्रेजेंट हो रहे हैं वो पता चल जाता है, ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी क्या होती है, मतलब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं ना कितने क्वेश्चंस हमारी एक्यूरेसी सही रही, हमारे कितने अटैम्प्ट किए जा रहे हैं। इन सभी को देखने के बाद एटलीस्ट ये पता चल पाता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। तो मेनली यहाँ पे है ना कि कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात बिल्कुल नहीं करने वाला, सिर्फ सेफ स्कोर बताऊंगा, उससे आप कट ऑफ समझ लो कि क्या जाएगी और नहीं जाएगी। क्योंकि कट ऑफ वो फुली डिपेंड करता है कंप्लीटली आपको किस चीज़ पे, एग्जाम का लेवल क्या है, ठीक है। और ये तो इस बार कट ऑफ पिछली बार की से मतलब तुलना करके मैं कुछ जरूर बताऊंगा आपको, इसके अंदर कुछ जरूर तुलना करके बताऊंगा पिछली बार की एग्जाम में कट ऑफ क्या थी, अभी क्या जा सकती है, ज़्यादा जाएगी कम जाएगी। और कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है वो चीज़ है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो पता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सिर्फ एक ही ऐसी वैकेंसी है जिसमें कम है, बाकी पिछले वाले से लगभग सब में सेम वैकेंसीज है, ठीक है। तो मैं हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, हर चीज़ को मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा। सेफ स्कोर नहीं आ रहा है अपना उतना, तो कैसे सेफ स्कोर तक पहुँच पाना है अपना, ठीक है। और कितना स्कोर कर सकते हैं मिनिमम, ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। बस आराम से सुन लेना, इस वीडियो को पूरा सुन लेना, और मतलब समझ लेना, कुछ भी ऐसा एक फाइनली डिसीजन मत बना लेना इसको सुन के। आपको मेहनत करना, आप मेहनत कर लोगे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो आपको कि पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था, ध्यान से सुनो। पहले वैकेंसीज की मैं बता दूँ, जीडी की जो है ना 260 पिछली बार भी थी और अभी भी 260 है। तो पिछली बार की जो है ना, अगर एग्ज़ाम का लेवल अगर सेम रहा तो कट ऑफ भी लगभग सेम रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे डीवी जो है गेम चेंजर होगा, बिकॉज पिछली बार 50 थी, इस बार 50 ना मतलब कम हो गई। अब बोलोगे क्या फ़र्क पड़ता है, 15 ही तो कम हुई है, तो कौन कहेंगे सीट बहुत ज़्यादा होता है भाई। ये 15 बहुत ज़्यादा मायने रखती है ना, क्योंकि यहाँ पे आप परसेंटेज इसका निकाल लो। 50 थी और इस बार 35 है। अगर डायरेक्टली भी बात करें कि 15 कम है, कितने परसेंट कम की गई भाई, इस बार 30% वैकेंसीज घट गई, ठीक है। अगर परसेंटाइल देखते हो तो अब 30% घट गई, और बच्चे तो बढ़ गए ना, बच्चे तो बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, हर साल बढ़ेंगे, ये तो रिकॉर्ड बनेगा किसी भी एग्जाम के, हर साल बच्चे बढ़ेंगे। वैकेंसीज बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, बट स्टूडेंट्स बढ़ने की गारंटी है। तो आपको ये चीज़ समझो। और बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे क्या चल रहा है मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर भी आपको मैकेनिकल की जो वैकेंसी आई थी पिछली बार जो थी लगभग वो 20 थी, और इस बार कितनी है भाई, 13 है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल की थी वो 13 थी, इस बार 9 है। ये भी डाउन है, ये भी डाउन है ना, यहाँ पे जीडी का सेम है। और ऑब्वियसली यांत्रिक में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते, फिर भी सीट से तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का था वो 7 से 5 हो गया इस बार। सब कुछ डाउन है एक्सेप्ट जीडी सेम टू सेम है, जितनी पिछली थी उतनी है। अब यहाँ पे जीडी का कट ऑफ फुली मतलब कंप्लीटली डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पे। अगर पिछली बार का एग्जाम का लेवल जो था वो कर दिया इस बार, तो फिर कहानी बन जाएगा सेम। और पिछली बार आपको पता है ना कि यहाँ पे जीडी के अंदर 75 हाई स्कोर गया था, ठीक है। ये सिर्फ टायर वन मतलब बोले तो सीबीटी 1, ठीक है। और सीबीटी 1 ही कहते हो आप लोग ना, मतलब फेज 1 कह लो आप लोग, यही कहते हो, मतलब टायर 1, सीबीटी 1, फेज 1 सब एक ही भाषा है, मतलब आप जो समझते हो मैं समझा रहा हूँ। सिर्फ रिटेन एग्जाम का पासिंग नंबर है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिला के। अब सर सुनो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि देखो सर आप बार बार बोल रहे हो 55 स्कोर करो, इतना आप कर सकते हो। भाई देखो, पहले आप जिसके बारे में बोल रहे हो उसके बारे में पहले जान लिया करो, उससे खुद कितनी एग्जाम में निकाल के बैठा हुआ है। और जहाँ तक 55 कर रहे हो तो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ 55, आपको अगर 45 ठीक लगता है तो आप 45 नहीं 40 स्कोर करो, आपकी अगर इसी में खुशी है तो। बट दैम श्योर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, लिख के लेना। बिकॉज जब देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी जब 50 थी पिछली बार, तो कट ऑफ क्या गया था यूआर की 51। मैं यूआर के बारे में हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मैं निचले स्तर के कट ऑफ के बारे में नहीं बात करता हूँ, पूरा कट ऑफ डिपेंड करता है यूआर के कट ऑफ के ऊपर, इतना समझ लो। मैं निचले स्तर का कट ऑफ बात नहीं करता हूँ, क्योंकि निचले स्तर का जो मान लो ओबीसी हो गया, मैं निचले स्तर मतलब जातिवाद पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं निचले स्तर की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे इससे नीचे की जो कट ऑफ है उनके बारे में, ठीक है। कास्टिज में बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आप समझो इस बात की मैं क्या कह रहा हूँ। अगर किसी भी मान लो कैटेगरी की 49 जाती है तो 49 पे सिलेक्शन इम्पॉसिबल। सिर्फ आपने मान लो 49 कट ऑफ क्रॉस कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया,
इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, बिकॉज आपको देने हैं अभी फिजिकल वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें बहुत हाईली स्कोर वाले भी बच्चे जाते हैं, तो समझ रहे हो ना। तो ऑब्वियसली कट ऑफ से 3 नंबर तो ज़्यादा ही रखो, ठीक है। रेयर रेयर के इसमें क्या होगा उसका कुछ फिक्स नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ याद दिला दूं, 51 था पिछली बार जब नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 थी, ठीक है। वैकेंसीज 50 थी, कट ऑफ डीबी के बारे में बात कर रहे हैं, 51 था सर, इस बार 35 है। समझ में आ रहा है? 30% कम वैकेंसी है। क्या लगता है 49 पे कट ऑफ जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल है। और जीडी जो है ना बहुत ही मतलब डीबी जो है ना बहुत ही बेहतरीन इसका सेक्शन 1 ही लिया जाता है, और उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है जिनको सिलेक्शन लेना होता है। सोच लो कि पूरे इंडिया से उनको सिर्फ 35 बच्चे लेने हैं। आपके अगर मार्क्स, क्या सुनो, आपके मार्क्स अगर 40-45 आ रहे हैं तो आप अपने को ना ये मत कर लो तुलना ना कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, मैं आपको मतलब नीचा नहीं दिखा रहा हूँ इस चीज़ को लेके। आपको मेहनत करनी है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि आपको मेहनत करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जाएंगे जिसके 55 स्कोर आते हैं सर, आते हैं, ठीक है। आपको 10 मार्क्स इंक्रीज करने हैं, कैसे करने मैं बताऊंगा। देखो कुछ लोग कल कमेंट कर रहे थे कि देखो सर ऐसा मत बोलो, किसी का मार्क्स इतना आता नहीं है। देखो एक चीज़ वही हो गया ना, इफ़ यू आर ब्लाइंड देन होल द वर्ल्ड इज, क्या हो गया, डार्क, या फिर लाइट नहीं है वहाँ पे, यही ना समझ रहे हो आप कि अगर हम ब्लाइंड हैं तो मतलब हम पूरी दुनिया को सोचते हैं कि पूरी दुनिया अंधेरे में है, तो फिर ये चीज़ गलत बात है, ठीक है। अगर हमारी आंखें नहीं है तो हम पूरी दुनिया से लाइट को गायब हो गया दुनिया से, ये नहीं समझ सकते हैं। अगर मेरे मार्क्स कम आते हैं तो मैं ये नहीं समझूंगा कि सबके मार्क्स तो इतने ही आ रहे होंगे। भाई आप निकल के देखो बाहर, ठीक है। कभी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पता चल जाएगा कि उसमें हाईली स्कोर वाले कितने बच्चे। अच्छा रुक जाओ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, खास करके सेक्शन 1 के लिए, चाहे जीडी डीबी यांत्रिक तीनों एग्जाम के लिए A to Z स्टडी की तरफ से लॉन्च हुआ है ये सबसे 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 बेस्ट टेस्ट सीरीज। अब इतने दावे के साथ मैं क्यों कहता हूं सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज, इसका रीजन ये है ना, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के अंदर सेक्शन 1 का जीडीडीबी यांत्रिक तीनों के लिए जब भी आप सेक्शन 1 का टेस्ट सीरीज लगा लेते हो ना, तो फट से पहला टेस्ट सीरीज खत्म हुआ तो उसकी वीडियो वाली सॉल्यूशन आएगी। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, कैसे होगा, आपने कहाँ गलती की है, वो सब चीज़ पे वीडियो में मैंने बताया। जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ रेगुलर 12 बजे, समझ रहे हो, पूरे उसके शॉर्ट ट्रिक भी समझाई गई है कि शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में आप कैसे बनाओगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि कोई टेस्ट सीरीज वाला इतना मेहनत करके नहीं देता है, वीडियो सोल्यूशन तो देता ही नहीं है वो, और इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो सर बाई कैसे करना है सर, सुनो, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट सीरीज की, और ये खुद सारी जो है A to Z स्टडी मतलब मेरी सेट की गई है सारे क्वेश्चन, ठीक है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, और कैसे बाई करना है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है मैंने, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए कि कैसे बाई करना है उसको, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर बाई करना आप। इसमें आप फोन पे, यूपीआई मतलब गूगल पे, जो भी आपके पास है, पेटीएम है, एटीएम कार्ड है, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, सारा सुविधा मैंने उपलब्ध करा दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब सुनो सर, मैं क्या कह रहा था आपको कि मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, टेस्ट सीरीज लगाओगे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, इतना श्योर है। और मैंने जो टेस्ट सीरीज दिया है 55 स्कोर होगा अगर आप अपने स्टडी मटेरियल के साथ, ध्यान से सुनो, सिर्फ टेस्ट सीरीज के भरोसे नहीं। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज के पूरे 100% जो मैथ है, जो रीजनिंग है, जो इंग्लिश है, 100% उसी सेम पैटर्न पे एग्जाम में आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कहता हूँ कि सेम टू सेम टेस्ट सीरीज से वो लोग कॉपी कर देंगे, भाई मैं क्वेश्चन सेट करने वाला नहीं हूँ, सेम पैटर्न फॉलो कराएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम से कोस्ट गार्ड की तैयारी बंद नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब इस चीज़ की गारंटी मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, अब आपसे ज़्यादा चीज़ तो मैंने रिस्क पे लगा रखा है, गारंटी ले रहा हूँ। तो गारंटी इसलिए है ना क्योंकि पूरे मैंने एग्जाम के पैटर्न को एनालाइज करके बैठा हूँ, ठीक है, 2-3 साल के अंदर जो है, और सभी तरीके के पैटर्न को मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो इसलिए वो पैनेसिया है, पैनेसिया मतलब रामबाण है, उसको करके जाते हो तो फिर रॉक करके आओगे, ठीक है। और मार्क्स कम आते हैं टेस्ट सीरीज में, डोंट वरी, उस टेस्ट सीरीज के अंदर आप 3 बार 4 बार टेस्ट सीरीज लगाओगे। मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। और देखो मार्क्स इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको देखो यहाँ पे डीबी वालों सुन लो, हमेशा 52 53 से ज़्यादा स्कोर करो घर पे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर एग्जाम लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ले लिया गया, सुन लो, डीबी का अगर बहुत एग्जाम डिफिकल्ट ले लिया, बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, स्कोर ही नहीं कर पा रहे, 45 46 स्कोर ही कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में कट ऑफ बहुत कम जाएगा। अदरवाइज अगर मॉडरेट भी एग्जाम हुआ ना तो 50 क्रॉस कर जाएगा, नो डाउट, क्योंकि सिर्फ 35 वैकेंसीज है, इतना समझ लो। जीडी वालों, आपने पिछली बार को जितना टारगेट किया था 71 से 75,
ये चीज़ समझ सकते हो, क्योंकि पिछली बार भी यूआर की 75 थी, तो आपको इससे प्लस कर लेना है, ठीक है, या फिर इसके अराउंड आपकी कट ऑफ जा सकती है, या फिर आपका सेफ स्कोर है, इतना टेस्ट सीरीज में आ रहा है सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिला के। और हाँ बच्चों, वो जो आपको मिनिमम पासिंग स्कोर है उसको पास करना होगा। सेक्शन 1 के अंदर 30 मार्क्स, और अच्छा डीबी वालों आपको पता है सिर्फ 30 नंबर तो आपको पास ही करना है। अगर 30 या फिर 32 नंबर ला रहे हो तो सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि आपको 60 में से 30 नंबर तो किसी भी कीमत पे लाने, खाली पास करने के लिए। कंपटीशन तो वहां तक है ही नहीं, 30 के बाद से कंपटीशन स्टार्ट होता है, क्योंकि 30 से कम होगा तो ऐसे ही छाड़ दिया जाता है, क्योंकि वो पासिंग मार्क्स से नहीं पास कर पा रहा है। ठीक है, तो मतलब सेक्शन 1 में इनका तो समझ रहे हो ना, दोनों में सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों मतलब कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स रखे जाते हैं। तो पासिंग मार्क्स को क्लियर कर लोगे, लाइक आपको भी पता है कि जैसे कि आपका सेक्शन 1 में आपको 30 मार्क्स लाने ही होते हैं, ठीक है, और वहीं पे हम सेक्शन 2 के बारे में कह ले तो उसमें से भी क्या करना है आपको, मिनिमम आपको कुछ स्कोर्स होते हैं, तो मतलब 50 मार्क्स, ठीक है, ये जिस चीज़ें हैं तो आपको लाने पड़ जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको याद रखना, ठीक है। तो गाइज मैंने जो भी था इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए बताया। तो सेक्शन 2 में जो है मिनिमम मार्क्स उसका भी शायद है आपका मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है, मिनिमम मार्क्स में कह रहा हूँ 20 नंबर है, ठीक है, सेक्शन 2 का पासिंग मार्क्स आपको मिनिमम 50 मार्क्स तो लाने होते हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिला के। अब इससे तो अप ही जाएगा कट ऑफ जब भी जाएगा। तो सुनो, यांत्रिक का भी सेम चीज़ था जो जेडी का था, मिनिमम 50 स्कोर करने होंगे, इससे प्लस सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिला के। अगर आपने सेक्शन 2 के अंदर 50 नंबर ला दिए, सेक्शन 1 के अंदर आपने सिर्फ 29 लाए, तो आप फेल किए जाओगे, ठीक है, आप पास नहीं किए जाओगे, क्योंकि सेक्शन 1 में आपको 30 प्लस स्कोर करना होगा एट एनी कॉस्ट। सेक्शन 2 के अंदर आपको मिनिमम 20 स्कोर करने होंगे, ठीक है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट था। अभी समझ लो क्या चीज़ है मैं कहना चाह रहा था, बहुत सुन लो, सेफ स्कोर समझ में आ गया सबको। जो जीडी से डीबी वाले हैं 70 से 75 के पास अभी घर पे स्कोर कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनका ठीक है, 70 प्लस स्कोर कर रहे हो पासिंग मार्क्स को छोड़ के, तो ठीक है। अगर इससे डाउन हो तो फिर मेहनत करने की जरूरत है। डीबी वालों 51 52 को अगर घर पे क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो फिर लोचा है आपके साथ, ठीक है। कह रहे हो कि इतना स्कोर नहीं होगा, तो फिर बच्चे स्कोर नहीं कर रहे तो कट ऑफ जा कैसे रहा था ना, बता। पिछली बार कट ऑफ गया कहाँ से था, कोई किसी ने स्कोर ही नहीं किया, तो क्या वो ऑफिसर जाके एग्जाम दे आए थे क्या वहाँ पे? आप ही की तरह बच्चे ही कोई एग्जाम दिया था तब इतना हाई स्कोर किए, तब जाके इतना हुआ ना, सिंपल सा तरीका। यांत्रिक का भी सेम था जो जेडी का था, क्योंकि कट ऑफ उसकी आंतरिक की और जेडी की लगभग पास पास में रहती है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आंतरिक के कुछ कुछ कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे पिछली बार से इस बार, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं सर स्कोर कैसे हाई करें। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आपके मैथ में 20 में से ना अगर आप 10 ला रहे हो तो 10 सही कर रहे हो, कौन कौन से आपको एक चार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। मैथ में से 10 सही कर रहे हो तो कौन कौन से टॉपिक के आप सही कर रहे हो, एक साइड करेक्ट लिखो, एक साइड इनकरेक्ट लिखो। आपने किस टॉपिक की, अगर टाइम एंड वर्क आपने सही किया तो मारो सही यहाँ पे, अगर आपने परसेंटेज सही किया तो मारो ठीक, परसेंटेज सही है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन गलती की है तो यहाँ पे मारो प्रॉफिट लॉस हमने गलती की आज, ठीक है, वगैरह वगैरह के एक चार्ट बना लो। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ गलती किया तो मारो चार्ट। अब जो जो चीज़ें गलतियाँ कर रहे हो उसको डेप्थ में पढ़ो, अभी टाइम है, ठीक है, अभी सुधर सकती है, एग्जाम के 5-6 दिन पहले नहीं सुधरेगी। तो अभी से मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने टेस्ट सीरीज बनाया है उसको आप कंप्लीटली फॉलो करो, गारंटीड है कि सेक्शन 1 के अंदर रॉक करोगे, आपके अलावा कोई नहीं करेगा। और उसमें से जैसी आपकी मतलब इंप्रूवमेंट आ रही है, चैप्टर वाइज जो जो चीज़ें आपकी खराब है उसको देख के अपनी चैप्टर सुधार लेते हो, तो भाई आप रॉक करोगे। और मुझे पता, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम के 5 दिन पहले पूरी टेस्ट सीरीज की सेलिंग क्लोज कर दी जाएगी, किसी भी कीमत पे नहीं की जाएगी सेल, क्योंकि पिछली बार पीडीएफ जो मैंने दिया था 600 क्वेश्चन का, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फिर आप एग्जाम के दिन भी मांग रहे थे ना कि सर दे दो पीडीएफ दे दो, मैं पैसे पे कर रहा हूँ, कोई चांसेस नहीं थी भाई, नहीं दिए गए थे, ठीक है ना। भले आपका एग्जाम खराब जाए उसे मैटर नहीं करता, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर तैयारी होती नहीं है, फिर बदनाम हम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बदनामी वाला काम नहीं, क्योंकि हमने आपके लिए मेहनत किया, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी मेहनत खुद के लिए करो, मेरे लिए नहीं, ठीक है। तो मेहनत करो बहुत ज़्यादा। और जो मैंने मैथ में स्ट्रैटेजी बताया कि सिर्फ आपको एक चार्ट बनाना है और सब कुछ लिखना है, सेम पैटर्न इंग्लिश में भी करना है कि इंग्लिश में कॉमा रीडर में गलती हुआ है तो सॉल्यूशन में मैंने बताया है कि वो किस चैप्टर से रिलेटेड गलती है, ये सब चीज़ बोला गया कि ये जो क्वेश्चन है वो नाउन का है, ये जो क्वेश्चन है वो मतलब प्रोनाउन का, ये सब चीज़ मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर मेंशन किया था कि आपको एजुकेशन को मतलब स्टडी को इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले, उस चैप्टर को इम्प्रूव करने का मौका मिले, तो उस बेसिस पे आप अपने आप को इम्प्रूव करो और सेफ स्कोर को क्रॉस करो, 50 प्लस करो, किसी भी कीमत पे 51 52 करो, ठीक है। अदरवाइज गाइज मैं कह सकता हूँ इस चीज़ की गारंटी, क्योंकि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ भी कंसेशन मिलेगा, मतलब परेशान हो जाओगे, समझ गए ना। यहाँ पे 4-4 आपको 4-4 दिन एग्जाम होती है, 4 दूनी 8 से 12 शिफ्ट में एग्जाम हो जा रही है आपकी। इसमें क्या ना, किसी शिफ्ट में इजी आ गया, किसी में टफ आ गया, तो फिर और लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो 50 51 52 ये स्कोर करने का, अदरवाइज नहीं होगा बच्चे, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। ये चीज़ मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ।
फिर भी जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको मिस आज कर दिए ना तो फिर ये मिस कर दिए मतलब छोड़ देने वाला मिस किए ना, तो एग्जाम के बाद इसको मिस करोगे। समझ में आ रहा है ना कि काश ये ले लिया होता तो आज मैं भी बहुत ही मतलब अकड़ के घूमता सबके सामने, ठीक है, कि मेरे भी एग्जाम बहुत अच्छी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 12 बजे की जो मैथ की क्लास चलती है उसको किया करो, मैथ पूरा बनेगा आपका।